रात के 12:30 बज रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? मरीन ड्राइव से। क्या करके? बिजनेस करके। भला है कि ये भीख नहीं मांगते हैं। कितना उम्र हुआ आपका? 12 साल हो गए। दोनों भाई हो आप? रात में 12 बजे जा रहे हो तुम, कब सोओगे? सो जाएंगे 1 बजे ले। 1 बजे तक इतना मेहनत करते हो तुम। देखिए कुछ पैसे हैं और हम इनको देंगे। तुम्हारा पढ़ने का उम्र है बाबू, गुब्बारा क्यों बेच रहे हो आप? पढ़ते हैं सुबह में, शाम के बेचते हैं। बिहार में जो है जातीय जनगणना होती है, लेकिन इनकी जैसे बच्चों की जनगणना कभी नहीं होती है। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? पापा के पैर में भी घाव है। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और नेताओं का बच्चा जो है देश के बाहर अमेरिका लंदन में पढ़ेगा। और ये मजबूरी इनकी मजदूरी की तरफ एक कदम बढ़ा दी है। सोचिए रात के 12:30 बज रहे हैं और हम पटना के अटल पथ पर हैं। मरीन ड्राइव से घूम कर आ रहे थे और कुछ बच्चे जो है छोटे छोटे 2 बच्चे जो है वो रात में रोजी रोजगार करके अपने घर वापस जा रहे हैं। इधर से दिखाइए, इन दोनों बच्चों की उम्र जो है वो लगभग 10 साल 8 साल की है और साइकिल पर लदे ये बच्चे जो है कुछ गुब्बारा और कुछ बलून्स बेचकर ये अपने घर यानी गंतव्य को जा रहे थे। इनका पढ़ने लिखने का उम्र है, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई ना करके इनके हाथ जो है वो 2 पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भला है कि ये भीख नहीं मांगते हैं, ये कुछ करके जो है पैसा कमाते हैं। इन बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू, ये बताओ कितना उम्र हुआ आपका? 12 साल हो रहा है। 12 साल। और आपका कितना उम्र हुआ? 10। दोनों भाई हो आप? सगे भाई? हाँ। हाँ? अच्छा ये बताओ बिट्टू, कहाँ से आ रहे हो आप? मरीन ड्राइव से। क्या करके? बिजनेस करके। बिजनेस करके? हाँ, मतलब ये गुब्बारा बेच कर नहीं आ रहे हो, बिजनेस करके आ रहे हो। अच्छा बाबू ये बताओ, तुम्हारा पढ़ने का उम्र है, तुम ये गुब्बारा क्यों बेच रहे हो? हाँ बताइए, तुम्हारा पढ़ने का उम्र है बाबू, गुब्बारा क्यों बेच रहे हो आप? पढ़ते हैं सुबह में, शाम के बेचते हैं। और आप? शाम के आ जाते हैं। शाम के आ जाते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? अनीसाबाद। अनीसाबाद। बाबू ये बताओ, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? पापा के पैर में भी घाव है तो हम चलाते साइकिल अभी। पापा के पैर में घाव है? नहीं तो पहले वो ही काम करते थे। हाँ। तो अब वो नहीं करते हैं, उनके पैर में घाव, इसलिए आप उनका जिम्मा संभाल लिए। अच्छा किस क्लास में पढ़ते हैं बाबू? 3 क्लास। 3 में। आप 12 साल के हैं लेकिन 3 में पढ़ते हैं। और आप बाबू? 2 में। 2 में। ये बताओ जो है इस तरीके से कब से काम कर रहे हैं आप? 5 साल हो गया लगभग। 5 साल हो गया। देखिए हम इनका उपहास नहीं उड़ा रहे हैं, इनका मजाक भी हम नहीं उड़ा रहे हैं। ये दोनों बच्चे हैं, इस देश में पढ़ाई के नाम पर करोड़ों रुपए का फंड अलॉट किया जाता है और इसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही जाती है। अब इंडिया का नाम जो है वो भारत रखने की बात कही जाती है। बिहार में जो है गरीबी की यानी जातीय जनगणना की बात कही जाती है, जातीय जनगणना होती है, लेकिन इनकी जैसे बच्चों की जनगणना कभी नहीं होती है। इन बच्चों की भी जनगणना नहीं होती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही जाती है, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं की जाती है। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और अमीर का बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा और नेताओं का बच्चा जो है देश के बाहर जाकर कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और जापान इवासाकी यूनिवर्सिटी और चाइना, जापान, जर्मनी और अमेरिका, लंदन में पढ़ेगा। दुर्भाग्य है कि बिहार के बच्चे इस तरीके से रात में रोजगार करते हैं। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। कितने बजे जाते हो और कितने बजे आते हो बाबू? हम लोग यहाँ से 3 बजे निकलते हैं घर से, 4 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। 1 घंटा का रास्ता है। भला वो मरीन ड्राइव का जो कुछ लोगों को रोजगार दे रहा है। सोचिए ये गुब्बारा बेचते हैं और खरीदते हैं लोग। एक गुब्बारा कितने का बाबू होता है? 22 रुपए का। 22 रुपए का। एक गुब्बारा कितने का? 22। और बेचते कितने का हो? 50। 22 का है और 50 का बेचते हो, यानी 50% प्रॉफिट है लगभग। और गुब्बारा फुलाते उलाते अपने से हो, तो इसमें से तेकाज से हवा भी निकल जाती होगी, फिस भी हो जाता होगा ऐसे। हाँ। फिस हो जाता है। अच्छा बाबू ये बताओ जो है कोई छुड़ाता भी है आपसे कि 50 का 40 का दे दो? हाँ 40 का दे देते हैं। 40 का दे देते हैं। मजबूरी ही मजदूरी कराती है और मजबूर को ही मजदूर बना देती है। देखिए ये मजबूरी है और ये मजबूर वाली स्थिति में अपना कदम बढ़ा चुके हैं। सोचिए जिस उम्र में इनको शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, उस उम्र में इनको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है और ये मजबूरी इनकी मजदूरी की तरफ एक कदम बढ़ा दी है। सोचिए कि ये जीवन में अब क्या करेंगे आगे चलकर? मजदूरी ही करेंगे। आज यहाँ कर रहे हैं तो कल दिल्ली, बंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जाकर करेंगे। आज ये मजदूरी ना कर रहे हो बाबू, ये तुम्हारा पढ़ने का उम्र है ना, तो पढ़ तो रहे नहीं हो। अच्छा इस उम्र में तुम्हारे हाथ में किताब होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हाँ होना चाहिए था। नहीं हुआ है तो किसका जिम्मेदारी है? मम्मी पापा का। थोड़ा मम्मी पापा का। सही कह रहा है। किसका जिम्मेदारी है? मम्मी पापा का। लेकिन पापा की जगह काम करना भी जो है इम्पोर्टेंट है। नहीं काम करेगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मम्मी क्या करती हैं?
मम्मी को अभी काम नहीं धरी है, और पापा जो है उनके पैर में क्या हुआ है? चावल गिर गया है, चावल गिर गया। वो और क्या करते थे? यही काम करते हैं। यही काम करते थे। अच्छा बाबू, जो है पढ़ने का मन करता है या ये बेचने का? सही सही बताना। पढ़ने का भी मन करता है, लेकिन ये मजबूरी है ना, बड़ा बड़ा घर का आदमी, नेता घर का आदमी, वो सब पढ़ रहा है, लड़का सब है। हाँ हाँ। रात में 12 बजे जा रहे हो तुम, कब सोओगे? सो जाएंगे 1 बजे ले। 1 बजे तक इतना मेहनत करते हो तुम। देखो रात में 12:30 बज रहा है, हम लोग कुछ वैसे स्थिति में है जिससे हम इनको कुछ मदद भी नहीं कर सकते हैं। पर्स वगैरह सब ऑफिस में छोड़कर कुछ है, देखे कुछ पैसे हैं और हम इनको देंगे। 200 रुपए है बाबू, हमारे जो है एक छोटे भाई के तरीके से हैं, तो हमें बोलेंगे चॉकलेट इसका खा लेना। बस यही कहूँगा कि ऐसे बच्चों का भविष्य सच में बर्बाद हो रहा है, इनके बनाने की आवश्यकता है। बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ। हमारे पास कोई पैसा, फोन पे चलाते हो? नहीं चलाते हो, नहीं तो हम कुछ फोन पे से करते। देखे हम एकदम झूझ आ गए थे, एकदम छूछ हाथ में, कोई जेब वो भी नहीं है कि हम ज्यादा पैसा लेकर आए थे, और जो था वो हमने इनकी मदद किया। हाँ। चलिए, आपका उज्जवल भविष्य हो। ये काम करना है, लेकिन पढ़ाई भी करना है। पढ़ोगे लिखोगे तभी नवाब बनोगे, समझ में आया? चलो जाओ, आयश करो, जाओ। क्या नाम बताए थे? विराज। विराज, जाओ जाओ, बहुत बहुत शुभकामना। सोचिए, इन बच्चों का ये जीवन है और ये दिनचर्या है। ये बच्चे आज जो है इस तरीके से यहाँ पर बेच कर जा रहे हैं, तभी इनके घर पर चूल्हा जलेगा। गाड़ी से जा रहे थे, अचानक नजर पड़ी और नजर जो है ऐसी कि झकझोर देने वाली थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कीजिए, और अगर आप समर्थ हो तो ऐसे बच्चों की सहायता कीजिए और ऐसे बच्चों का पढ़ाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।